वहाँ के रिहायशी जो लोग हैं, वहाँ के जो दुकानदार हैं, उन्होंने सब ने एक प्लान बनाया। मौके पे वो जो कह रहे थे कि हम ड्राइवर को नहीं छोड़ेंगे, ये आए रोज़ कोई ना कोई ट्रक माफिया या फिर टैंकर माफिया जो होते हैं यहाँ पे कुचल के चले जाते हैं और दिन में कोई 2-3 वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं, तो ये हमारी समझ से बाहर है और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम इनका बुरा हाल करेंगे। यानी कि ड्राइवर समेत और जो उनके साथ थे उन समेत हम इसको टैंकर को आग लगाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आज मैं आपके लिए फिर एक ख़बर लेकर आई हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए कोई शोबिज़ की नगरी से नहीं लेकर आई। कोई ऐसी ख़बर नहीं है जो कि आप जानते और पहचानते हों उस शख्सियत को। आज मैं आपके सामने वो ख़बर लेकर आई हूँ जो कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकलने वाली और दिल को दहला देने वाली ख़बर है। और वो ख़बर है कि कराची में एक जो वाक़या हुआ है, वो रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, वो इस तरह का वाक़या है कि जब मैं उसको देख रही थी तो मेरा जो है वो दिल ऐसे चकनाचूर हुआ था कि आप भी सुनेंगे तो आपका भी हो जाएगा। तो जनाब, आज मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन के हुआ क्या है। हुआ कुछ यूँ है कि कराची के एक मेन रोड का वाक़या है जो कि ये वाटर टैंकर, आप लोग सुनते ही हैं कि ये वाटर टैंकर कुछ ना कुछ, ये ट्रक माफिया और टैंकर माफिया ये जो होते हैं, ये आए दिन ही सुनने को मिलता है कि किसी ना किसी को कुचल के जा रहे हैं और कुचल दिया। तो जनाब, आज भी कुछ ऐसा ही वाक़या है, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट वाक़या है। आज वाक़या इस तरह का है कि आज एक खातून का वाक़या है जो कि प्रेग्नेंट थी, जो कि लास्ट डेज़ में थी, जो अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रही थी अपने शौहर के साथ। तो जनाब, वाटर टैंकर पीछे से आया और उसने टक्कर मारी है और ऐसा कुचला है कि बेचारी औरत और मर्द वो दोनों ही अभी तो यंग थे। 24 ईयर्स जो है वो लड़की की एज बताई जा रही है, तो यही कोई 28-30 के लगभग लड़के की होगी। तो उनकी चीखों की आवाज़ और उनकी सिसकियों की आवाज़ वो ऐसे ही कानों में पड़ रही थी जैसे कि आप अगर सुने तो आपको समझ भी नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने तो जब सुनी है तो मेरे तो फेस के कलर उड़ गए और फिर उसके बाद पसीनों पसीन इंसान हो जाता है इस तरह का वाक़या अगर सुने तो। और रही बात लास्ट पे जो आती है, वो रोने वाला वाक़या है कि हमने जब ये देखा कि उसने जो हामला औरत थी, जो प्रेग्नेंट औरत थी, उसने जब उसकी डिलीवरी ऑन रोड हुई है, जब वो मौत के हाथों में थी, तो उसने वहाँ पर रोड पर और मरते हुए आखिरी सांस लेते हुए उसने बच्चे को जन्म दिया है। और जब उसने जन्म दिया तो कुछ टाइम बाद बच्चा भी दुनिया में नहीं रहा। यानी कि बच्चे को भी कुछ तो चोट आई होगी, इतनी दूर से इतने लड़खते हुए वो गए हैं और फिर गिरे हैं और फिर एक ही मौके पे माँ की भी डेथ हो गई और बाप की भी हो गई, तो बच्चा बच थोड़ी ना सकता था। तो जनाब, वहाँ की पुलिस और वहाँ की जो लोग इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने कोशिश की है कि बच्चे को बचाया जा सके। ज़ाहिर है माँ की तो इस तरह की हालत थी कि उनको बचाना मुमकिन ही नहीं था, लेकिन लोगों ने ये फिर भी कोशिश की कि चलो बच्चे को बचाया जा सके और इतने में उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। लेकिन बच्चा कुछ टाइम बाद वो दम तोड़ गया। ज़ाहिर है माँ बाप जब दुनिया से चले गए तो बच्चा किसके हाथों रहता। माँ बाप के बगैर तो वैसे ही कुछ नहीं होता, ज़िंदगी बहुत अधूरी होती है। लेकिन फिर भी चले, खैर जिसकी ज़िंदगी जैसे लिखी होनी थी हो तो जाना था। फिर बच्चे को जब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया तो कुछ टाइम बाद यानी कि बच्चा भी दम तोड़ गया। ये वाक़या इतना कुछ दिल दहला देने वाला है ना, हमें सुनने में इस कदर यानी कि दिल हमारा टूटा है और पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है, पसीनों पसीन इंसान हो गया है। लेकिन जहाँ पे वो जो लोग देख रहे थे, जो फेस टू फेस देख रहे थे, जहाँ पे ऑन द स्पॉट वो देख रहे थे, तो उनका क्या हाल हुआ होगा। वहाँ के रिहायशी जो लोग हैं, वहाँ के जो दुकानदार हैं, उन्होंने सब ने एक प्लान बनाया। मौके पे वो जो कह रहे थे कि हम ड्राइवर को नहीं छोड़ेंगे, ये आए रोज़ कोई ना कोई ट्रक माफिया या फिर टैंकर माफिया जो होते हैं यहाँ पे कुचल के चले जाते हैं और दिन में कोई 2-3 वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं, तो ये हमारी समझ से बाहर है और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम इनका बुरा हाल करेंगे। यानी कि ड्राइवर समेत और जो उनके साथ थे उन समेत हम इसको टैंकर को आग लगाएंगे। तो जब उसने ये बातें सुनी तो वो टैंकर लेके भाग गया। वैसे अगर सुना जाए तो बहुत मुश्किल बात है कि वहाँ से इतने लोगों में वो कैसे निकल गया। जान छुड़वा के वो निकल तो गया, लेकिन वहाँ पे जो थाना था, जो भी SHOs वगैरह थे, जो भी उन्होंने अपनी काफ़ी ड्यूटी जो है इस मामले में चौकन्ना होके कंप्लीट किया है। यानी कि उन्होंने उस टैंकर माफिया को पकड़ लिया है, उस ड्राइवर को उन्होंने पकड़ लिया है। उस ड्राइवर के साथ जो 2-3 लोग थे वो भी पकड़े गए हैं और वो पुलिस की हिरासत में हैं।
वहाँ के जो लोग इतना यानी कि औरतें जो नहीं भी जानती वो भी इस कदर रोई हैं सिर्फ इस वाक़े की वजह से कि वो प्रेग्नेंट थी और लास्ट डेज़ में थे और पहला उनका बच्चा था। तो पहला बच्चा जब होता है तो कितने पेरेंट्स एक्साइटेड होते हैं, पेरेंट्स के अलावा घर वाले भी एक्साइटेड होते हैं, लड़की के घर वाले भी, लड़के के घर वाले भी। जैसे कि लड़के की भाभी से अगर बात की जाए तो उन्होंने जो बताया था, उन्होंने बोला था कि इनका पहला बच्चा था, इन्होंने काफ़ी शॉपिंग की, ये आज ये लेने जा रहे हैं, आज ये लेकर आए हैं, हमारे घर में ये आ गया, वो आ गया। तो ये काफ़ी एक्साइटेड भी थे, ये भी एक्साइटेड थे, हम लोग भी एक्साइटेड थे कि हमारे घर में बच्चा आ रहा है। ठीक है, तो सब घर वाले, अगर कोई छठा बच्चा भी होता है ना तो उसकी एक अपनी ही जगह होती है, उसकी एक अपनी ही चाहत होती है। वो एक जिसको कहते हैं ना दिल के साथ दिल की राह बना कर आता है दुनिया में, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, और जिसके साथ उसने चलना होता है उसके साथ। लेकिन ये पहला जो बच्चा होता है ना, ये तो फिर इस कदर हैप्पीनेस होती है पेरेंट्स के लिए, और फिर लड़की के पेरेंट्स के लिए, लड़के के पेरेंट्स के लिए। तो अब देखें, लड़के बच्चे लें, ठीक है, बच्चा तो काफ़ी दफ़ा सुना है कि बच्चा बच नहीं सका या माँ नहीं बच सकी या जो भी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑन रोड इन एक्सीडेंट सिर्फ एक लापरवाही की वजह से माँ भी गई, बच्चा भी गया, बाप भी गया। और जो घर वालों को रमज़ान के महीने में जब कॉल गई होगी तो क्या उन पे गुजरी होगी, और फिर जो उन्होंने ऐसे तरले ले के उन्होंने अपनी मौत मांगी है या फिर मौत के मुंह में गए हैं, उन पे क्या गुजरी होगी, यानी कि उनको क्या नज़र आता होगा, खुली आंखों में वो मौत देखते रहे हैं। तो आप हुकूमत जो है ये करती तो ठीक है, यानी कि ये एक्शन तो लेती है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं, यानी कि इतना दर्दनाक वाक़े के बाद ये एक्शन लेती है। अब किस कदर वो तड़पे होंगे, मुझे तो ये सोच के मेरी तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं तो बयान नहीं कर सकती कि लोग किस तरह, वहाँ पे लोगों ने क्या देखा होगा, उनके घर वालों पे क्या गुजरी होगी, जब वो मौत के मुंह में होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे। इतनी भयानक मौत, और बच्चे के लिए सोचें जो नन्ही जान, जिसने आंखें खोलने से पहले ही मौत का मुंह देख लिया, उसके लिए सोचें कि क्या होगा मंजर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, ये पहले ही हुकूमत को चाहिए या फिर हमारे जो पुलिस तबका है उसको चाहिए कि इसको पहले ही कंट्रोल किया जाए। ज़ाहिर है छोटी छोटी ये तो बातें होती रही होंगी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अब इतना बड़ा सानहा हुआ है, इससे पहले कंट्रोल किया जाता तो इनके लिए इतनी मुश्किल ना पैदा होती। ठीक है, ये बात ठीक है कि मौत जहाँ पर लिखी है बरहक लिखी हुई है, लेकिन इस तरह भी नहीं लिखी हुई कि इतनी भयानक मौत तो किसी की भी नहीं होती। मौत बरहक है, सब पे बरहक है, लेकिन इतनी भयानक, इतनी गंदी मौत, अल्लाह माफ़ करे, ऑन रोड एक्सीडेंट तो किसी बैरी दुश्मन की भी मौत ना आए, किसी को एक्सीडेंट में तो अल्लाह ताला बुलाए ही ना अपने पास, इतनी गंदी ये मौत होती है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जब घर से निकला करें तो अपने लिए कुछ ना कुछ सदका खैरात करके निकला करें, और हिदायत दे अल्लाह ताला इनको भी, जो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं रोड पे निकल के पता नहीं हमारे बाप का रोड है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अब है आपकी बारी, आएँ कमेंट में और अपनी राय का इजहार करें। देखते रहिएगा विजन वाइब, इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।